हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नए टॉपिक को लेकर। तो माय डियर सोल फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में बात करेंगे डिवाइन फेमिनाइन के। फ्रेंड्स, मुझे ना क्या है ना कि मैंने जो वीडियो दो दो वीडियो मैंने इससे पहले बनाई है वो बिल्कुल आपको इस वार्निंग मैसेज से पहले मिलेंगी। ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के वार्निंग मैसेजेस हैं, और जो उन दोनों वीडियोस में से जो भी डिवाइन फेमिनाइन वहां से रेजोनेट करती है, मोस्ट प्रोबेबल कि ये उन्हीं के लिए मैसेज है, क्योंकि इस तरीके की चैनलिंग के बाद मुझे ये वार्निंग मैसेज मिला है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर तो जो डिवाइन फेमिनाइन ना लंबे समय से इनर वर्क कर रही है, ठीक उन्हीं के बारे में ये है। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में शामिल हैं और आपको चीजें वैसी नहीं मिल रही जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आप अपने इनर वर्क से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आपके लाइफ में पीस आ जाए, या तो आपके कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स हो उसको आप पा लीजिए, या तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से यूनियन पा लीजिए। इस तरीके की अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं और वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, और आपके माइंड में ये रिजाइनमेंट चलता है कि ये कब होगा, या कब तक ओके होगा, या हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या और कितने इनर वर्क की ज़रूरत है। अगर तो ऐसा आपके माइंड में चल रहा है, और बताती हूँ जो जिस तरीके की एनर्जी आई थी मैं आपको दूंगी, पिक देखिएगा ऊपर पे आप, कि अगर तो ना डियर आपको ऐसी एनर्जी आती हो कि हम क्या सफिशिएंट नहीं है, या अभी हमें और कितने इनर वर्क की अभी ज़रूरत पड़ेगी, क्या हमने कम किया है, क्या हमने ये सारी चीज़ें छोड़ दी, मैंने ये कर दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, इसको भी सुधार लिया, इसको भी सुधार लिया, इसको भी सुधार लिया, क्या अब भी कमी है? और मैं क्या करूं? और इससे ज़्यादा मैं क्या करूं? इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, और इससे ज़्यादा मेरी क्या कहना चाहिए हिम्मत नहीं है, या इसके अलावा जो दूसरे लोगों के ट्रिगर्स हैं आपको बहुत ज़्यादा मिलने इस समय पर शुरू हो गए हैं। और क्योंकि आपने सारी ही अपनी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ करके आप पूरी तरह फोकस्ड एंड कंसंट्रेट होकर के अपना इनर वर्क लंबे समय से कम 1 साल से तो ज़्यादा की एनर्जी थी, कि 1 साल से ज़्यादा कम से कम हो गया। ये 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और आपके अंदर पे अभी भी आपको बाहर से ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जितने पहले मिलते थे उससे कहीं ज़्यादा मिलते हैं। और अब तो कहना चाहिए वो ट्रिगर्स पा के आपने चीज़ों को छोड़ दिया, और अब आपको दूसरों की चीज़ें हर्ट नहीं करती। अब आप ना, जब दूसरे आपको बोलते हैं कि आपका तो आप इस इतने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, पूजा पाठ वगैरह करते हो, या साधनाएँ करते हो, मेडिटेशंस करते हो, फिर भी आपका ये चीज़ ओके नहीं हुआ, आप किस लिए कर रहे हो, या आपको नहीं करना चाहिए, या इस तरीके से जब बाहरी ट्रिगर्स मिलते हैं, ये फैमिली के हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल मुझे फैमिली की ही एनर्जी आई थी। फैमिली के ट्रिगर जब इस तरह के मिल रहे हैं, तो आपके माइंड में ये चीज़ चल रही है, आपके ज़हन के अंदर ये चीज़ चल रही है। माइंड से ज़्यादा तो मुझे ज़हन की एनर्जी आई थी। ज़हन में आपके ये चीज़ चल रही है कि आप उनको उनको ये बोल रहे हैं कि ठीक है, और मैं एक दिन तुम्हें सबको दिखा दूँगी, या मैं तुम्हें ना एक दिन तुम सब इन कहे हुए शब्दों पर पछताओगे, या एक दिन मैं तुम्हें ये चीज़ें प्रूव करके दिखा दूँगी कि येस, एनर्जेटिक लेवल पर चेंज होने पर ही हमारे 3D में कुछ चेंज होता है, या जिन चीज़ों के लिए हम नहीं बने होते वो हम चाह करके भी नहीं कर पाएँगे। अगर करेंगे भी तो उसमें हमें स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। और आपके माइंड में ये रिज़ाइनमेंट अगर उन लोगों के लिए चल रहे हो कि क्या इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा कि मैंने मेरी लाइफ में कितना सफ़र किया है? मेरे अपने लोग हो जाने के बावजूद ये कितना इस तरह से बोल सकते हैं? ये कैसे इस तरह मेरे बारे में सोच सकते हैं? या ये एनर्जी मेरी तरफ पुट ही कैसे कर सकते हैं? अगर ये एनर्जी आपके इस समय पर है, या अपने उन ट्रिगर्स के बेस पर आप ये माइंड में लेकर के अपने आते हो। और बताती हूँ, अगर तो ऐसा आपको फ़ील होता हो कि एक दिन ना ये सारे पछताएँगे, ये सारे लोग पछताने वाले हैं एक दिन। ये मुझे जितना बोल रहे हैं ना उतना डबल या ट्रिपल कहना चाहिए, इस लेवल पर इस लेवल पर ये ट्रिगर्स पाएँगे, और इस लेवल पर इनको पता पड़ेगा कि मैं सही थी, मैं अपने आप को साबित एक दिन कर दूँगी, या मैं एक दिन अपने आप की चीज़ों में विन-विन सिचुएशन पाऊँगी, और मुझे एक दिन अबंडेंस लाइफ़ ज़रूर से मिलेगी। और ये लोग उस समय पर सिनेरियो कहना चाहिए, उस सिनेरियो में ये लोग बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं, और फिर मैं इनको दिखा दूँगी, फिर मैं इनको कह दूँगी, और उस समय ना मैं इनसे बातचीत करना बंद कर दूँगी, या उस समय क्या कहना चाहिए उसको? उस समय मैं इनको ये बात बोलूँगी कि ठीक है, अभी तुम्हें, मुझे जो वर्ड चैनल होता है, अभी तुम्हें जिस दुनिया में जगह मिलती हो, उस दुनिया में जा कर के रो लो, या उस दुनिया में जा कर के माफ़ी माँगो। इस तरह के जो सिनेरियोज़ हैं, उस पर यूनिवर्स का मैसेज है, मेरे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से तुरंत से मुझे आया कि मैं तुरंत ये वीडियो अ, बना करके आप ये चैनल मैसेजेस जो है वो रिकॉर्ड कर दूँ तुरंत से तक, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ना, चैनलिंग तुरंत से आती है और तुरंत से फिर वो अ, स्किप हो जाती है। तो मुझे मैसेज आया कि तुरंत से, तो मैंने मेरे 3D के काम छोड़े, सबसे पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। हो सकता है कि आपको ना कुछ 1-2 दिन के बाद मिले, तो बिल्कुल डियर, अगर तो कोई भी डिवाइन फेमिनाइन इस तरीके से ओके कर रही हैं अपनी चीज़ों को, तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। डिवाइन
का मैसेजेस आपके लिए ये है कि डियर्स, आपने किसी भी व्यक्ति के लिए रिजाइनमेंट नहीं रखना। ये जो लोग आज आपको ट्रिगर कर रहे हैं, वो इसलिए ट्रिगर नहीं कर रहे कि आपको परेशान करने का इनका कोई मोटिव है, जी नहीं। आप इन परेशानियों से चोट पाते हो, यानी कि इन परेशानियों से आपको चोट पड़ती है और ये चोटें आपको आगे 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 और बढ़ाती हैं। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि जैसे कि एक हीरे के ऊपर में जितनी चोट पड़ती है, वो उतना ही मजबूत और उतना ही शाइन करने लगता है। सेम ये चोटें वैसे काम करती हैं। तो आपने रिजाइनमेंट नहीं रखना। दूसरा रीजन रिजाइनमेंट रखने का, जो मुझे स्पिरिट की तरफ से मैसेज आया, कि मैं आपको डायरेक्ट ये शब्द कहूँ कि आपका यहाँ पर लास्ट बर्थ है डिवाइन फेमिनाइंस, या तो लास्ट है या तो सेकंड लास्ट है। कहूंगी जो डिवाइन फेमिनाइन इस तरीके से इनर वर्क के दौरान अपने लाइफ की पर्जिंग, यानी ये कहना चाहिए अपने लाइफ में जो बिलीफ पैटर्न्स है उनको हील करते समय ये जो कर्मा क्रिएट कर देते हैं फालतू का, ये कर्मा इनका लास्ट बर्थ नहीं बनाते हैं इस बर्थ को, बल्कि सेकेंड लास्ट बना जाते हैं। तो जो डिवाइन फेमिनाइन इस तरीके की मिस्टेक इस समय पर कर रही है, उनके लिए वार्निंग मैसेज है कि अगर आप ऐसा करते हो तो बाकायदा आपका ये जो बर्थ होगा वो आपका लास्ट बर्थ नहीं होगा। आपको फिर से कोई साइकिल, ये जो कार्मिक साइकिल आप बना लोगे इन लोगों के साथ में, फिर से एक बर्थ लेना पड़ेगा और फिर से आप इनको, ठीक है, रिजॉल्व करेंगे फिर इनके साथ में। तो आपने वापस से कोई चीज़ क्रिएट नहीं करना। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये तो थे मैसेजेस। अब थोड़ा सा मैं उन लोगों को गाइडेंस थोड़ा सा यहाँ पर देना चाहूँगी कि डियर्स, अगर तो आपसे ऐसी चीज़ें हो गई हैं, मान लीजिए अभी ये वीडियो आपको मिलेगा तो आप नहीं करने वाले हैं ऐसा, ठीक है, ऐसा मुझे बिल्कुल यकीन है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स लिटरली उनके अंदर की डिविनिटी प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो हर डिवाइन के मैसेजेस को मानती हैं। और बिल्कुल आप इस चीज़ को मान करके अपने आप की इन चीज़ों पर कंट्रोल पाने की कोशिश करेंगे, अपने आप के इस रिजाइनमेंट बर्ताव पर पूरी तरीके से संभव, एक कहना चाहिए पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे कि इन सारी चीज़ों में आप नहीं पड़े, ठीक। बट अगर तो किन्हीं लोगों ने ये चीज़ कर दी है तो क्या करना है? होपोनोपोनो प्रेयर्स कीजिए, माफ़ी मांगिए इनसे, एनर्जेटिक लेवल पर माफ़ी मांगिए इनसे, ठीक है। और आप कार्मिक क्लिनजिंग प्रेयर, जो कि मैंने चैनल पर डाली, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी डियर, तो वो आप ना उसको कीजिएगा, ताकि आपकी बहुत जल्दी उन लोगों से जो अभी कॉर्ड्स जुड़ी हैं ये इनर वर्क के दौरान, जिन भी लोगों को आपने इस तरह से बोला है, बिल्कुल आप उनको इस चीज़ से अपनी कॉर्ड को बिल्कुल रिलीज कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम नहीं खड़ी करे आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें ब्लॉकेजेस बनती हैं। तो फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करना। और इसके लिए कहूँगी कि मैं डिवाइन का 1000 टाइम्स थैंक यू, कि बड़ी सारी मिस्टेक हमसे ना इनर वर्क के समय पर हो जाती है, हमें पता नहीं पड़ता। तो ये मैसेजेस आप लोगों, मैं कहूँगी कि सभी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज पहुँचाएं, ताकि डियर और जो डिवाइन फेमिनाइन इनर वर्क कर रही हैं अभी, कुछ आपसे नीचे होंगी, कुछ आपसे ऊपर होंगी, कहनी चाहिए अपने साथ के सभी डिवाइन फेमिनाइन को और अपने से नीचे के सभी डिवाइन फेमिनाइन को ये मैसेजेस, ये वाला वीडियो जरूर से भेजिए, ताकि वो इस तरह की मिस्टेक करने से बचें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।